पहले चरण के प्रचार के आखिरी दिन दरभंगा में गरजे अमित शाह, बोले कि बिहार ने 15 साल तक लालू राबड़ी का जंगल राज देखा है, आप वो फिर से लाना चाहते हैं क्या? अमित शाह ने लालू राबड़ी पर दरभंगा के विकास को रोकने के लिए आरोप लगाया, बोले कि मोदी जी की सरकार बनी तो दरभंगा में एम्स बनाने का काम हमने किया है। अगस्त में हुई राहुल की यात्रा को अमित शाह ने बताया घुसपैठियों बचाओ यात्रा, बोले कि लालू और राहुल घुसपैठियों को बचाना चाहते हैं। प्रचार थमने से पहले का बड़ा दांव, बोले कि माई बहन योजना का 1 साल का 30,000 रुपए खाते में डालेंगे, 14 जनवरी को एक साथ पैसा डालेंगे। तेजस्वी यादव बोले सिंचाई के लिए किसानों को बिजली मुफ्त देंगे, राज्य सरकार किसानों से अभी 55 पैसा प्रति यूनिट लेती है। पटना में बोले अनुराग ठाकुर लालू परिवार के कभी महिलाओं का भला नहीं कर सकते हैं, एनडीए सरकार 1 करोड़ 45 लाख महिलाओं को 10,000 रुपए दे रही है। महिलाओं के कल्याण पर पटना में बोली स्मृति ईरानी, एक तरफ एनडीए की 2 लाख रुपए की सुरक्षा और दूसरी तरफ आरजेडी का 30,000 रुपए का झुंझुना। लालू यादव और तेजस्वी यादव पर शहनवाज हुसैन का हमला, बोले कि कोई उनके झूठे वादों पर विश्वास नहीं करता। तेजस्वी यादव पर हमला बोलने वालों को मनोज झा का जवाब, कहा कि ये वही लोग हैं जो कहते थे कि इतनी नौकरियां नहीं मिल सकती। वीआईपी नेता मुकेश सहनी ने महागठबंधन सरकार का किया दावा, बोले कि सबका मानना है कि तेजस्वी का मतलब सरकारी नौकरी है। आरजेडी नेता मीसा भारती का बयान, कहा कि तेजस्वी को बिहार के बेरोजगार भाइयों का समर्थन मिल रहा है, इस बार तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव बोले एनडीए के नेता बताएं कि उन्होंने यहां क्या किया है, उन्हें पता चल पाएगा कि लोग क्यों यहां सरकार बदलना चाहते हैं। मोकामा में अनंत सिंह के चुनाव प्रचार में उतरे लल्लन सिंह, आरजेडी ने लल्लन सिंह के चुनाव प्रचार पर उठाया सवाल, लल्लन सिंह पर वोटर्स को धमकाने का भी आरोप लगाया। तेजस्वी यादव के बयान पर भड़के एमआईएम के नेता कैंडिडेट तौसीफ की तेजस्वी को खुली धमकी, बोले आंख निकाल दूंगा, उंगली काट दूंगा। तौसीफ आलम ने तेजस्वी यादव को चारा चोर का बेटा कहा, बोले कि ओवैसी 30 करोड़ मुसलमानों की आवाज है, ओवैसी को चरमपंथी कहा तो जवाब मिलेगा। बिहार के रण में योगी अखिलेश सामने आमने, योगी के पप्पू टप्पू और अप्पू के बाद अखिलेश का जवाब, बोले कि गप्पू बीजेपी में है। मधेपुरा में जेडीयू विधायक नरेंद्र नारायण यादव के खिलाफ नारेबाजी करना युवक को महंगा पड़ा, विधायक के समर्थकों ने पीटा। समस्तीपुर के रामपुर जलालपुर में चुनाव ड्यूटी पर आए एसआई पर युवक को छत से फेंकने का आरोप लगा, ग्रामीणों ने जमकर बवाल काटा। बिहार के अररिया में एसएसटी की छापेमारी में 45,20,000 कैश बरामद की गई है। साइबर कैंपेन मनी ट्रांसफर की आड़ में चल रहा था धंधा। आज से 12 राज्यों में एसआईआर की शुरुआत, 51 करोड़ वोटर्स के घर घर पहुंचेंगे बीएलओ, अंतिम मतदाता सूची 7 फरवरी को प्रकाशित की जाएगी। बीजेपी नेता समीक भट्टाचार्य का ममता बनर्जी पर अटैक, बोले कि ममता कुछ कर ले, एसआईआर होकर रहेगा। पश्चिम बंगाल में बीएलओ डरे हुए हैं। कोलकाता नगर निगम के मेयर फरहाद हकीम ने लोगों को दिया भरोसा, जब तक सीएम ममता है तब तक किसी की यहां पर नागरिक का नाम नहीं काटने दिया जाएगा। बीजेपी सांसद रवि किशन को धमकी देने वाला गिरफ्तार, आरोपी अजय कुमार फोन पर दी थी गाली। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव के लिए वोटिंग 6 नवंबर को परिणाम घोषित होंगे। हवाई यात्रियों के लिए आई है बड़ी खबर, अब टिकट की बुकिंग कराने के 48 घंटे के भीतर टिकट कैंसिल कराने पर नहीं लगेगा कोई चार्ज, डीजीसीए का बड़ा फैसला। योगी सरकार की स्वदेशी अपनाओ नीति का धरातल पर असर दिखा, माटीकला मेलों ने तोड़ा सेल के रिकॉर्ड, 70 जिलों में 4 करोड़ से ज्यादा की बिक्री हुई है। माटीकला बोर्ड का स्वदेशी शिल्पकारों को आगे बढ़ाने का फोकस, पिछले साल की तुलना में 90 लाख से ज्यादा की बिक्री हुई। काशीपुर में शहरी विकास सम्मेलन में शामिल हुए सीएम धामी, बोले कि हम राज्य के बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने का काम कर रहे हैं। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री मानिक साहा ने अगरतला सरकारी मेडिकल कॉलेज का दौरा किया, कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। मानिक साहा ने कहा कि राज्य में स्वास्थ्य हमारी प्राथमिकता है, स्वास्थ्य क्षेत्र में इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत काम हुआ है। दिल्ली के आईटीओ में बहुत खराब श्रेणी में पहुंची वायु गुणवत्ता, सीपीसीबी के अनुसार 347 पर पहुंचा एक्यूआई। अक्षरधाम इलाके के आसपास छाई धुंध की चादर, 390 के पार पहुंची वायु गुणवत्ता। दिल्ली एम्स के आसपास छाई सफेद धुंध, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 300 के करीब पहुंचा एक्यूआई। दिल्ली एनसीआर में एक्यूआई की मार, लोधी रोड इलाके में बहुत खराब श्रेणी में एक्यूआई, प्रदूषण से निपटने के लिए किया गया पानी का छिड़काव। दिल्ली सरकार में मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्यूआई के मुद्दे पर राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा, कहा कि एक्यूआई की बीमारी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फैलाई। मनजिंदर सिंह सिरसा का बयान, बोले कि सबसे कम एक्यूआई अभी भी रेखा गुप्ता सरकार के दौरान, जबकि 10% से अधिक नए वाहन आ चुके हैं। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में, नए बस स्टैंड के आसपास के इलाके में छाया स्मॉग। नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के चलते नोएडा प्राधिकरण की कार्रवाई, कई जगहों पर पानी का छिड़काव। दिल्ली के गीता कॉलोनी में फायरिंग की वारदात में युवक जख्मी, आपसी विवाद में युवक के चाचा पर फायरिंग करने का आरोप लगा। फरीदाबाद में नाबालिग को मारी गई गोली, लाइब्रेरी से लौट रही लड़की पर हमले का सीसीटीवी वीडियो सामने आया, आरोपी की तलाश कर रही पुलिस।
जम्मू तवी साबरमती एक्सप्रेस में सेना के जवान की हत्या। सेना के जवान के चादर मांगने पर अटेंडेंट ने चाकू मारा। चाकू लगने के बाद ज्यादा खून बहने से जवान की मौत। पुलिस ने हमलावर अटेंडेंट जुबैर मेनन को गिरफ्तार किया। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम में इंस्पेक्टर ने 2 युवकों की बेरहमी से पिटाई की, बेल्ट और डंडे से पीटा। एमपी के इंदौर में यात्रियों से भरी बस खाई में पलटी। हादसे में 3 की मौत। सिमरौल के भेरू घाट में हुआ हादसा। भोपाल रेलवे स्टेशन पर आईटीबीपी जवान की कार ने 4 लोगों को रौंदा, चारों अस्पताल में। ग्वालियर में घर के बाहर खड़ी 10 से अधिक कार और गाड़ियों के शीशे को मौके से फरार होने के बाद वीडियो में देखा गया। यूपी के बाराबंकी में ट्रक और कार की टक्कर, हादसे में 8 की मौत। यूपी के शामली में खूनी संघर्ष, 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मामूली विवाद में लाठी डंडे चले, मारपीट में 2 लोगों की हालत गंभीर। हापुड़ में 2 पक्षों में जबरदस्त हंगामा, पैसे के लेन देन को लेकर मारपीट हुई, दोनों तरफ से जमकर लात घूंसे चले। यूपी के हापुड़ में संदिग्ध ड्रोन दिखने से हड़कंप, बाद में खेतों में गिरा मिला ये ड्रोन। पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। यूपी के फतेहपुर में एसडीओ और ठेकेदार के बीच मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। एसडीओ घायल होने के बाद अस्पताल में। यूपी के फतेहपुर में हिजाब की आड़ में हिंदू महिलाओं से छेड़खानी, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने आरोपी को पकड़ा। मुजफ्फरनगर में रॉन्ग साइड से आ रही कार को रोकना पड़ा भारी, कार सवार दबंग ने ट्रैफिक पुलिस को बुरी तरह से पीटा। मुजफ्फरनगर में मजनुओं पर भारी पड़ी कार्रवाई, छेड़खानी के मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार। मिशन शक्ति अभियान के तहत कार्रवाई हुई। गुजरात के गांधीनगर में साइबर फ्रॉड गैंग का पर्दाफाश, साइबर क्राइम पुलिस ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया। आणंद में एक इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लायंस के गोदाम में लगी भीषण आग, बड़े पैमाने पर नुकसान की आशंका। हादसे में किसी तरह की जनहानि की खबर नहीं, दमकल की टीम ने घंटों की मशक्कत के बाद काबू पाया। चेवला बस हादसे में मृतकों के परिजनों के लिए मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों के 7 लाख और घायलों को 2 लाख रुपए देगी तेलंगाना सरकार। कोयम्बटूर गैंग रेप के मामले में पुलिस को मिली कामयाबी, पुलिस ने आरोपी थवसी, कार्तिक और कालीस्वरन का किया हाफ एनकाउंटर, तीनों गिरफ्तार। बेंगलुरु में एक्ट्रेस को परेशान करने वाला अरेस्ट, फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट ठुकराने पर की हरकत, एक्ट्रेस को अश्लील मैसेज वीडियो भेजकर करता था परेशान। पश्चिम बंगाल के 24 नॉर्थ परगना में 4 बांग्लादेशी गिरफ्तार, गैर कानूनी ढंग से बांग्लादेश भागने की फिराक में थे। करूर भगदड़ के मामले में सीबीआई की कार्रवाई तेज, अधिकारियों ने चेन्नई में टीबी के मुख्यालय में की जांच। बिहार के अररिया में सिकटी विधानसभा को जोड़ने वाला पुल धंसा, 2022 में परमान नदी पर बना था पुल। महाराष्ट्र के यवतमाल में चलती कार में लगी आग, कुछ ही मिनट में खाक हुई कार, बाल बाल बची कार सवार की जान। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ की बैठक, कानून व्यवस्था और देव दीपावली को लेकर समीक्षा की। वाराणसी में देव दीपावली से पहले तैयारियां तेज, 5 नवंबर के गंगा घाटों पर मनाई जाएगी देव दीपावली। यूपी के अमरोहा में प्रदेश सरकार ने तिगरी मेला 2025 का आयोजन किया, कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर हुआ आयोजन। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में लगा भक्तों का तांता, महाकाल की भस्म आरती में शामिल हुए। केंद्र सरकार ने पेंशनर्स को दी राहत, अब गलती से ज्यादा पेंशन मिलने पर नहीं होगी रिकवरी, फ्रॉड या गलत जानकारी देने पर टकराती। शिप रॉकेट आईपीओ को सेबी की ओर से मिली मंजूरी, इशू के जरिए 2400 करोड़ रुपए जुटाने का प्लान। होंडा एलिवेट एडीवी एडिशनल भारत में लॉन्च हुआ, कंपनी ने गाड़ी में शुरुआत की कीमत रखी है 15,29,000 रुपए। कार में सेफ्टी के लिए लेवल 2 ADAS फीचर्स। टेस्ला ने अपनी ऑटोनोमस कार को गुरुग्राम में प्रदर्शित किया, ड्राइवरलेस कार को सरकार से नहीं मिली मंजूरी, मैनुअल मोड में अगले महीने से होगी डिलीवरी। विश्व चैंपियन भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम पर इनामों की बरसात, सूरत के कारोबारी ने चांदी का बैट और स्टंप्स देने का किया बड़ा ऐलान। भारतीय वुमेन्स क्रिकेट टीम को डायमंड ज्वेलरी और सोलार पैनल मिलेगा इनाम, हीरा कारोबारी गोविंद ढोलकिया ने ऐलान किया। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का ऐलान, क्रांति गौड़ को 1 करोड़ देगी सरकार। पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन ने हरमनप्रीत कौर और अमनजोत कौर को 11 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की, कोच मुनीश बाली को भी मिलेंगे 5 लाख रुपए। भारतीय तेज गेंदबाज रेणुका सिंह को 1 करोड़ का पुरस्कार देगी हिमाचल की सरकार, सरकारी नौकरी का भी ऑफर। ऑलराउंडर दीप्ति शर्मा को यूपी के डीजीपी ने बधाई दी, विमेंस क्रिकेट विजेता टीम की सदस्य दीप्ति यूपी में पहले ही डीएसपी पद पर हुई थी नियुक्ति। श्रेयस अय्यर की रिकवरी में लग सकता है 2 से 3 महीने का वक्त, डॉक्टर सार्थक पटनायक ने मैदान में वापसी को लेकर अपडेट दिया। टीम इंडिया के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में मिली हार के बाद ऑस्ट्रेलिया टीम में बड़े बदलाव, ट्रेविस हेड, सीन एबट और तनवीर संघा टीम के बाहर। ट्रेविस हेड और सीन एबट एसएस की तैयारियों के लिए T20 टीम से रिलीज हुए, तनवीर संघा वनडे कप मैच में खेलने के लिए हुए टीम से बाहर। आन्या शोक्सोल बनी आरसीबी महिला टीम की गेंदबाजी कोच, मुख्य कोच के रूप में मोलन रंगराजन संभालेंगे कमान। टीम मूडी आईपीएल में करेंगे वापसी, लखनऊ सुपर जायंट्स फ्रेंचाइजी ग्लोबल डायरेक्टर की दी है सकते हैं जिम्मेदारी। अमेरिकी क्रिकेटर मिलिंद कुमार ने नीदरलैंड्स के रियान टेन डोशेट को पीछे छोड़कर एक दिवसीय औसत का नया अपना रिकॉर्ड बनाया, 67.73 के औसत के साथ 1000 रन बनाए हैं।
पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के बीच पहला वनडे मुकाबला आज फैसलाबाद में 3:30 बजे मैच। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने किया बड़ा ऐलान, आईसीसी T20 विश्व कप के बाद खत्म होगा जोनाथन ट्रॉट का कार्यकाल। भारतीय हॉकी के 100 साल पूरे होने पर 7 नवंबर को मनेगा भव्य जश्न, केंद्रीय खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने ऐलान किया। अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगुला ने WTA फाइनल्स टूर्नामेंट के पहले दौर में जीत दर्ज की। पेगुला ने गोल्फ को सीधे सेटों में हराया। बेलारूस की आरियाना सबालेंका ने अपना मुकाबला जीता। सबालेंका ने इटली की जैस्मीन पाउलिनी को दी है शिकस्त। सुपर कप फुटबॉल मुकाबले में दिल्ली पर 3-0 की जीत दर्ज करके केरला ब्लास्टर्स सेमीफाइनल में पहुंचा। कोल्डो एबिएटा ने 2 और कोराव सिंह ने 1 गोल दागा। भारत के संग्राम सिंह लेवल्स फाइट लीग में जीत हासिल करने वाले पहले भारतीय बने। टूनिशिया के फाइटर हकीम ट्रेबेलिसी को हराया। भारतीय ग्रैंड मास्टर SL नारायण, दीपायन और आर्यन घोष का शानदार प्रदर्शन, फीडे विश्व कप 2025 के दूसरे दौर में जगह पक्की की। दुनिया के सबसे उम्रदराज पूर्व ओलंपिक चैंपियन चार्ल्स कोस्टे का 101 साल की उम्र में निधन। 1948 के लंदन ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था।